दोस्तों, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए जीएस और करंट अफेयर्स सीरीज़ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जिसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर ए 18,400 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 12,400 करोड़ रुपए और ऑप्शन नंबर सी 28,400 करोड़ रुपए। गाइस, इसका आंसर अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिए। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28,400 करोड़ रुपए। चलिए, इस बारे में मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह योजना जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। यह योजना साल 2037 तक के लिए है। तो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका सही आंसर गेस करिए गाइस, कमेंट करिएगा। मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउराजन ने राज्य भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई थी चीफ जस्टिस की। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिज़ाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए मनीष मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी सत्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 रोहित बाल, ऑप्शन नंबर डी मनीष अरोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? चलिए मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सत्यपाल। जो ये सत्यपाल हैं, ये एक बहुत ही मशहूर फैशन डिज़ाइनर थे जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। कोयम्बटूर ज़िले में ये 79 साल के थे और बहुत फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? हमारे ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर ए 7.7%, ऑप्शन नंबर बी 3.7%, ऑप्शन नंबर सी 5.2%, ऑप्शन नंबर डी 6.7%। गेस करिएगा गाइस, कमेंट जरूर करिएगा आंसर। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.7%। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए
देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी का पहला अनुमान जारी किया है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने 2020-21 के लिए अनुमानित जीडीपी 7.7 रहने का अनुमान लगाया है। गाइस, ये केवल अनुमान है, आंकड़े घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, इसलिए वो तो बाद में ही पता चलेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन इसके ये रहे। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 8। कमेंट करिएगा आंसर इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर डी 8। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह में पड़ेंगी। तो चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क, ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी अनिल अंबानी, ऑप्शन नंबर डी अजीम प्रेमजी। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर आप जानते भी होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है, जो अभी तक सबसे अमीर व्यक्ति थे। एलन मस्क की नेटवर्थ इस टाइम $188 बिलियन है, जबकि जेफ बेजोस की $187 बिलियन है। तो इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे पछाड़कर नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है, दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी। गाइस, सोचिए थोड़ा और कमेंट करिए आंसर। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देना है। इसे पहली बार 2003 में मनाया गया था। यह 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी वजह से 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 2003 से। समझ में आ गया गाइस आपको? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? जिसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर ए 3 साल, ऑप्शन नंबर बी 4 साल, ऑप्शन नंबर सी 5 साल, ऑप्शन नंबर डी 2 साल। गाइस, इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 2 साल। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। भारत के साथ साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको को भी अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है 2 साल के लिए। गाइस, ये भारत के साथ जो 4 सदस्य देशों को और मिली, इनके भी नाम आपको याद रखने होंगे, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वो सदस्य देश कौन से हैं? भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको। इन सभी को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिहार। गेस करिएगा गाइस आप लोग, और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान सूर्योदय योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक सप्लाई होगी। गाइस, समझ में आया ना? किसानों की हेल्प के लिए, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात सरकार ने की है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? इसके ऑप्शन ये रहे। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर बी ईरान, नंबर सी बांग्लादेश, नंबर डी नेपाल। गाइस, आपको इस बारे में शायद नॉलेज भी होगा, तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है, जिससे कि उसका परमाणु हथियार बनाने का सपना साकार हो सके और वो अमेरिका को टक्करी दे सके। इस वजह से उसने ये संवर्धन शुरू किया है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। होप आपको समझ में आई होगी। अच्छे से तैयारी करिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्रिप्शन भी आने चाहिए गाइस। ओके, थैंक यू।